Hello everyone, welcome to Wednesday's story. I am Tanushree ma'am and here again with another interesting story. तो चलिए देखते हैं कि आज की कहानी क्या है। बच्चों, आज की कहानी का टाइटल है द थ्री ब्रदर्स। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव के मुखिया की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा मुखिया चिंता में पड़ गया। वह अपने बच्चे की देखभाल कैसे करे, इस बात की उसे चिंता होने लगी। लेकिन उसके परिवार और उसके दोस्तों ने उसे फिर से शादी करने के लिए मना लिया था, ताकि बच्चे को उसके साथ देखने के लिए कोई हो। जल्द ही पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उसकी दूसरी पत्नी वास्तव में उस बच्चे की देखभाल करती है। सौभाग्य से उनकी दूसरी पत्नी एक बड़ी दिल वाली और समझदार महिला थी, जिसने बच्चे को वह सारा प्यार और देखभाल दिया जो उसे अपनी मां से मिलनी चाहिए थी। वर्षों के दौरान उसने 2 और बेटों को जन्म दिया, लेकिन सबसे बड़े बच्चे के लिए उसका स्नेह कभी कम नहीं हुआ। उसने सभी तीनों लड़कों को एक साथ एक जैसा व्यवहार किया। उसने अपने 2 छोटे बच्चों को भी कभी यह एहसास होने नहीं दिया कि उनका बड़ा भाई उनका सौतेला भाई है, और बड़ा भाई भी अपने छोटे भाइयों की हमेशा देखभाल करता था। आखिरकार कुछ सालों बाद एक दिन उस मुखिया का निधन हो गया। बड़े बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं सब कुछ का ध्यान रखूंगा। विधवा ने भी अपने बड़े बेटे को घर और खेतों की जिम्मेदारी सौंप दी, और बड़े बेटे ने भी सब कुछ का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा कि उनका परिवार जल्द ही समृद्ध हो गया। लेकिन उनके पड़ोसियों को उनकी समृद्धि से जलन होने लगी थी। सभी पड़ोसी आपस में बात किया करते थे, तीनों भाई इतने समृद्ध हो गए हैं, वे हमारे गांव के सबसे धनी परिवार बन गए हैं। और इसी ईर्ष्या के कारण वे उनके परिवार को तोड़ना चाहते थे। उन सब ने एक उपाय सोचा। तीनों भाइयों में से बड़ा भाई बहुत बुद्धिमान और समझदार था, और वह सौतेला भी था। अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो उनका काम हो सकता है। इसीलिए एक दिन उनमें से एक ने विधवा के बेटों को सच बता दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने दोनों भाइयों को भड़काया और कहा, आपका बड़ा भाई आप दोनों को आपके पिता की संपत्ति के हिस्से से वंचित करेगा और आप लोगों को घर से भगा देगा। ये बात सुनकर दोनों लड़के हैरान थे और भयभीत भी। उन्होंने जल्द ही ये बात अपनी माँ से कही, और दोनों ने मिलकर अपनी माँ को मना लिया कि वो अपने बड़े भाई को मार देंगे। ये बात सुनकर माँ ने कहा, ओह, अब मुझे समझ आया कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। वह एक धोखेबाज है, लेकिन तुम लोग अपने हाथों को उसके खून से मत रंगो। मैं तुम्हारे लिए उससे छुटकारा पाने का इंतजाम करूंगी।
उस रात जब सब सो रहे थे, वह चिल्लाने लगी और बिस्तर से कूद पड़ी। सांप, सांप। बड़े बेटे ने पूछा, कहाँ पे? आपने उसे कहाँ देखा माँ? माँ ने कहा, बेटा, मैंने इसे तुम्हारे पेट में गायब होते देखा है। बड़ा भाई सचमुच अपनी माँ को मानता था। वह बहुत हैरान था और उसने सोचा कि वह बहुत जल्द ही मर जाएगा। वह अपने मौत के विचार से मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो गया। इधर उसकी माँ भी केवल उसे पानी पिला रही थी ताकि सांप मर जाए, और यह भी उम्मीद कर रही थी कि मनगढ़ंत सांप की वजह से उसका बड़ा बेटा भी जल्द ही मर जाएगा। उधर पड़ोसियों ने आनंदित होकर स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने विधवा के आंगन के पास एक दीवार बना दिया जो घर के एक हिस्से को अपना मानते थे। खेतों में भी उन्होंने विधवा की भूमि के बड़े हिस्से को घेरने के लिए अपनी सीमाओं को बढ़ा दिया। उसके छोटे बेटे इस स्थिति से नहीं निपट सकते थे, इसीलिए एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, हमें हमारे बड़े भाई की ज़रूरत है। अगर आज हमारा बड़ा भाई बिस्तर पर नहीं होता तो ऐसी भयानक परिस्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ता। हमें हमारी भूल का अंदेशा हो गया है। माँ को भी ये बात समझ आ गई, इसीलिए अगली रात वह फिर से चिल्लाने लगी, सांप, सांप। ये सुनकर सभी लोग जाग गए। उसके बड़े बेटे ने बड़े कमजोर स्वर में पूछा, कहाँ? तुमने उसे कहाँ देखा माँ? उसने कहा, बेटा, मैंने उसे तुम्हारे पेट से निकलते हुए देखा और पता नहीं वह कहाँ अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन से बड़े बेटे की हालत में सुधार होने लगी। वह खुशी से बोला, वाह, मैं फिर से खा सकता हूं। और वह जल्द ही आंगन में चलने फिरने लायक हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि अब उसकी मृत्यु नहीं होने वाली थी। जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और अपने घर के आंगन में गया, तब उसने पाया कि घर के सामने एक नई दीवार बनी है। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इसे किसने बनाया है? पड़ोसी दौड़ते हुए आए और नम्रता से दीवार को गिराने लगे। अगले हफ्ते वह परिवार के खेतों में गया। वहां भी उसने नई सीमाओं को देखकर चिल्लाया, यह किसने बनाया है? पड़ोसी डर से कांप गए थे और उन्होंने जो जमीन हड़प ली थी उसे जल्दी से खाली करवा दिया। और उस दिन से विधवा और उसके तीनों बेटे शांति और समृद्धि से रहने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, और वो ये कि लालच आपकी एकता को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। Thank you for watching this video. I hope you will like it. Next Wednesday, I will come back with another story. Till then, enjoy this story. Take care.